इसराइल इस समय कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद ही ईरान और इजराइल के बीच का तनाव काफी बढ़ा हुआ है। वहीं अब इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के एक फील्ड कमांडर को मार दिया है। बता दें कि हिजबुल्ला का ये कमांडर इजरायली डिफेंस फोर्सेज और इजरायली वायुसेना के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दक्षिणी लेबनान में चल रहे जमीनी अभियानों के दौरान 200 से अधिक हिजबुल्ला के लड़ाकों को मार गिराया गया है, जिसमें कई फील्ड कमांडर हैं जो दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में तैनात थे। वहीं लेबनान भी इजराइल में रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के खिलाफ जो ऑपरेशन है आधा या ज्यादा तो है बाय एयर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बॉम्बिंग, राइट। अब उसके अलावा इजराइल ने प्लान है उनका, जो वो कहते हैं कि उनके बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक हिजबुल्ला को निकाल के बफर जोन बना दो। और उसका रीजन ये है कि हिजबुल्ला के पास बहुत सारे छोटी छोटी रेंज के कैट्यूशा पुराने रॉकेट्स हैं, तो वो अगर 20 किलोमीटर लेबनान के अंदर से मारते हैं तो इजराइल में 10-20 किलोमीटर आ जाते हैं। तो इसलिए इजराइल का कहना है कि 30 या 40 किलोमीटर तक अपने बॉर्डर से, इजराइल लेबनान का बॉर्डर करीब 80 या 90 किलोमीटर का है, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर तक इन्हें पिछाड़ दें ताकि ये बफर जोन बन जाए। अब वहां पर अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रही है वो हो सकता है इतनी आसानी से ना जाए जितनी इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि याद रखिए हमस के पास जो टनल्स थी या हैं गाजा में, वो उनको बनाना हिजबुल्ला ने सिखाया। हिजबुल्ला टनल्स का एक्सपर्ट था बिफोर हमस, और हिजबुल्ला ने जो टनल्स बनाई हैं अपनी साउथ लेबनान में, वो उन्होंने बनाई नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स के साथ और इरानियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने मदद करी। तो हिजबुल्ला की कितनी टनल्स हैं इस इलाके में वी डू नॉट नो, और कुछ टनल्स हिजबुल्ला की ऐसी भी हैं जो कि इजराइल बॉर्डर से नीचे से होते हुए आकर के इजराइल के किसी गांव में खुलती हैं। इजराइल ने 2018 या 19 में 3 ऐसी टनल्स डिटेक्ट करी थी जो उन्होंने ब्लास्ट करी थी, राइट। तो अब साउथ लेबनान के अंदर जब इजरायली फोर्सेस जाएंगी तो देखना ये है कि टेरेन बहुत अलग है, ये रगेड है, पहाड़ियां हैं, झाड़ है, डेजर्ट टाइप इलाका है। बट वहां पर अगर ये टनल्स ज्यादा हैं तो हिजबुल्ला के फाइटर्स वही टनल से एक गए घुसे दूसरे से मारा। उन टनल्स में इनके वेपन स्टोरेज है, कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि है। यहां तक है कि हिजबुल्ला ने टनल्स बनाई हुई हैं जो कि उनको साउथ लेबनान से बेरूत तक अपने हेडक्वार्टर तक जाती हैं, और साउथ लेबनान टू बेरूत करीब 70-80 किलोमीटर है। तो इतनी लंबी टनल्स हो रहे हैं, बट वो पता तब चलेगा जब ग्राउंड ऑपरेशन होगी क्या उसका आउटकम होता है। अदरवाइज यस, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन पे तो आगे जा ही रहा है यहाँ पर, एज वेल एज हिजबुल्ला की जो हेड है कमांड कंट्रोल सेंटर्स, उसको रिपीटेडली बॉम्ब करके फ्लैटन आउट कर रहा है। गौरतलब है कि कल करीब 5 वर्षों बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने जुमे की नमाज की तकरीर की थी। ईरान की राजधानी तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में नमाज के बाद लाखों की भीड़ को अयातुल्ला अली खामनेई ने संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने इजराइल के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया था। हर देश के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। फिलिस्तीनी लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाए जो उन पर कब्जा करना चाहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल सही था। हिजबुल्ला और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल को लेबनान से मार भगाया गया था। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल के खिलाफ लड़े। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। हमास भी फिलिस्तीनी मुस्लिमों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। हम किसी भी कीमत पर इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। ईरान ने इजराइल को मिसाइल से जवाब दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह और रुखसती हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। ये इजराइल तमाम मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन है। हम दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे।
आप लोग अल्लाह के बताए रास्ते से नहीं हटे। للمنطقة بأكملها. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और इजराइल को लेकर दिए गए बयान पर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सुनिए। जिसको वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं हम उसको टेररिस्ट कहते हैं, और जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं दूसरा उसको टेररिस्ट कहता है। तो मिडिल ईस्ट की वर्ल्ड में ये हम क्लासिक देख रहे हैं। ईरान तो कहेगा ही ना फ्रीडम फाइटर है नसरुल्लाह, और जो भी हम कर रहे हैं हम सही चीज कर रहे हैं, और वो तो दूसरा साइड है जो भी आतंकी है। इजराइल कहता है एंड राइटफुली ऑल्सो मेनी केसेस में कि ये आतंक कर रहे हैं, और इजराइल हम जो कर रहे हैं हम फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये क्लासिक डिवाइड रहेगी, दैट इज वन। सेकंड, ईरान का ये कहना और ये भी समझ आता है क्योंकि ईरान और इजराइल की एक दूसरे की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमस का 7 अक्टूबर का, इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के में। तो ऐसे में एक्सपेक्ट तो यही करा जाएगा कि ये जो जंग जा रही है ये ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है इजराइल की तरफ से, एंड ऑल्सो ईरान के अंदर एक रेजीम चेंज सॉरी ईरान के ओके एंड सेकेंडली ईरान के अंदर रेजीम चेंज। देखिए ईरान का अगर इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम एलिमिनेट कर भी दे या डिले कर दे, ब्लास्ट कर दे, 10 साल तक डिले हो गया, पर प्रॉब्लम तो फिर भी वही रही ना। अगर ईरान की रजीम इजराइल की जानी दुश्मन रही तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि ईरान की रजीम चेंज हो। उसके लिए कुछ पीसेस ऑलरेडी हैं भी, ईरान के अंदर ऑपोजिशन है इनकी सरकार को, कुछ हिजाब को लेके प्रोटेस्ट एक वो बहुत बड़ा रीजन भी था। ईरान के नॉर्थ में जो कर्डिश रीजन्स हैं वहां से रिबेलियन हो रहे हैं। ईरान के साउथ ईस्ट में जो ईरान का बलूचिस्तान है वहां इंसर्जेंसी है। तो इन सब इंसर्जेंसीज और ऑपोजिशन को बढ़ावा देना और उसके जरिए रेजीम चेंज करवाना ईरान का, ये एक उद्देश्य है इजराइल का और अमेरिका का।